Hello, welcome to Science at Click, and we are discussing structure of atom in one shot. In 10 minutes, I'll cover all the topics of the lesson. For details, I have made detailed videos on each of the topic. If you want a detailed video, I'll give you link in the description box. But if you want a quick revision, here is it. Okay? So first of all, atom को मैंने divide किया है lesson को. I have divided it into two parts. One is the historical background and another is inside the atom. So historical background में we have seen in your syllabus we have four different theories. Okay, first is Dalton theory. Dalton was the first scientist who actually gave the theory, wrote down it. Okay, and according to it atom is a hard sphere. So इसके लिए ये theory के लिए क्या याद रखना है आपको याद रखना है मार्बल. आपका जो मार्बल होता है, कभी फूटा हुआ मार्बल देखा है तो अंदर से भी क्या है, सॉलिड है, राइट. तो वो उसके हिसाब से क्या बोला है डाल्टन. व्हाट डाल्टन सेड कि एटम इज अ हार्ड सॉलिड स्फीयर जो सबसे छोटा है और इनडिविजिबल है. यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड वो क्या है, स्पेरिकल इन शेप है और हार्ड है और क्या है, अंदर से सॉलिड है, एम्प्टी नहीं है. ओके, देन केम द थॉमसन थियरी को कैसे याद रखेंगे. प्लम पुडिंग मॉडल, सबको केक पसंद है जिसमें टूटी फ्रूटी हो तो वो याद रख सकते हैं, या फिर वाटरमेलन तो सबने खाया हुआ है तो आपका जो वाटरमेलन का रेड पोर्शन है तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज और उसमें जो सीड्स एम्बेडेड है वो क्या है, नेगेटिव. ऐसे को किसने बताया, ऐसे सर जे थॉमसन ने बताया कि एटम ऐसा है करके. फिर आया रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. थॉमसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऑब्जर्वेशन पे ये मॉडल दिया. फिर रुदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, वो भी मैंने डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, तो इनका मेन फोकस क्या था, इन्होंने न्यूक्लियस बताया. तो इन्होंने रुदरफोर्ड ने क्या बताया कि एट द सेंटर ऑफ योर एटम देयर इज अ न्यूक्लियस. ओके, जैसे अपने प्लैनेट सिस्टम में, अपने सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर, वैसे ही एक न्यूक्लियस करके पार्ट है. ओके, और उसमें सारे के सारे आपके प्रोटॉन हैं. ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटॉन्स नहीं है. सारे के सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी सारी स्पेस क्या है, एम्प्टी है. बहुत बड़ी स्पेस है जो एम्प्टी है और इसमें क्या हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं. दिस इज क्लियर. ये किसने बताया, रुदरफोर्ड ने बताया. फिर नील बोर की थियोरी आई. अकॉर्डिंग टू नील बोर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो नील बोर ने बताया कि एट द सेंटर ऑफ द एटम यस देयर इज अ न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. वो भी करेक्ट है, लेकिन कैसे भी नहीं, दे आर रिवॉल्विंग इन discrete orbits around the nucleus. Okay, separate. Discrete means separate orbit में डिस्ट्रीब्यूट होके रिवॉल्व हो रहे हैं. उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने दिया बाय फॉर्मूला 2n². n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट अगर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n क्या हो जाएगा, 1, और वो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो शेल की 2 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे हम लोगों ने हर एक शेल की कैपेसिटी कैलकुलेट की. ओके, और उसके बाद जेम्स चैडविक करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की. दैट वाज योर व्हाट, न्यूट्रॉन. क्योंकि उस पे क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन उसका मास क्या था, प्रोटॉन इतना ही था. और उन्होंने ये भी बताया कि इट इज प्रेजेंट अलोंग विद द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. ये समझ में आ गया. तो फाइनली पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एंड में आते आते तक हमको क्या मिला, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिला, जिसमें न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है एंड अराउंड द न्यूक्लियस योर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन स्पेसिफिक डिस्क्रीट
ऑर्बिट्स, और वो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ऑर्बिट से लिंक्ड अप है। ओके अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में है तो इनकी एनर्जी क्या है, कम है। जैसे जैसे आप ऊपर के बड़े वाले ऑर्बिट में जा रहे हो वहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रॉम न्यूक्लियस टू अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। और ये जो ऑर्बिट्स है ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सिर्फ पाथ है जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं व्हेन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ इनसाइड द एटम, इतना तो पता चल गया अपने को फाइनल स्ट्रक्चर। फिर इनसाइड द एटम क्या है, आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, protons, neutrons and electrons. Protons and neutrons are present inside what? Inside your nucleus, while electrons are revolving in what? Orbits or shells or energy levels. Okay, very good. Now protons have positive charge, neutrons do not have any charge, and electrons have what? Negative charge. Okay, so positive charge जो है आपके प्रोटॉन का जो नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन योर एटम. ओके, एंड मास नंबर क्या होता है, मास नंबर वी डिनोटेड बाय ए. व्हाट इज मास नंबर? दैट इज योर एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस में आपके जितने पार्टिकल्स है उन सब का काउंट आपको क्या देगा, एटॉमिक मास नंबर देगा. ये बात आ गई समझ में? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर आ गया समझ में. एक लास्ट टॉपिक है ये लेसन का, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. सो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव same Z but different mass number. तो एटॉमिक नंबर उनका सेम है क्योंकि वो एक ही एटम के एलिमेंट्स है, तो उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि उनके पास क्या है, अलग अलग न्यूट्रॉन्स है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ऐसे आइसोटोप्स होते हैं. क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, आयोडीन के आइसोटोप्स होते हैं, उनके अलग अलग, यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, उनके अलग अलग एप्लीकेशंस भी बताए हैं. ओके, ये हो गए आइसोटोप्स. आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स एग्जैक्टली इसके अपोजिट है. उनका सेम एटॉमिक मास नंबर है लेकिन क्या है, डिफरेंट जेड है. एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब वो एटम्स ही अलग अलग एलिमेंट के हैं, लेकिन सिमिलैरिटी उनमें क्या है कि उनका मास सेम है, क्योंकि उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो क्या हो रहे हैं, सेम मास शो कर रहे हैं, दो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो दिस इज क्लियर. Okay, so this is the structure of atom in one shot for your revision. Keep watching Science at Click for more videos. Thank you.